ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। आओ सुनते हैं कि होर की जानकारी दी फूलका ने इस दवाई बारे। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आजकल जैसे देश में ये कोरोना के कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने परिवार के एक्सपीरियंस से कि हमने जो कोरोना को कैसे ट्रीट किया वो आपको बताना चाहता हूँ, ताकि शायद आप में से कुछ लोगों के वो काम आ जाए। हमने होम्योपैथ दवाई से ये कोरोना को ट्रीट किया है। ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, ये मेरा ख्याल सब लोगों के लिए शायद ना हो, मगर वो लोग जो होम्योपैथी में विश्वास रखते हैं या नेचुरोपैथी में जो विश्वास रखते हैं, तो ये उनके लिए है। मैं और मेरा परिवार पिछले 25 साल से हम होम्योपैथ मेडिसिन पे हैं और हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, पंजाब में राजपुरा में रहते हैं। राजपुरा मेरे ससुराल है। वो डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे परिवार के मेंबर हैं। पिछले 25 साल से हम उनसे दवाई ले रहे हैं। तो ये जब मेरे बेटे को फीवर हो गया, मेरी वाइफ को भी फीवर हो गया और साथ में मुझे भी फीवर हो गया, तो जब हमने टेस्ट करवाया तो मेरे वाइफ का और मेरे बेटे का पॉजिटिव आया, मगर मेरा नेगेटिव आया। मगर मेरे भी वही सिम्टम थे जो इनके सिम्टम थे, तो मैंने भी ट्रीटमेंट लिया, वही होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया और नेचुरोपैथी के तरीके से हमने ये कोरोना से जो जीत है वो जीती और कोरोना का ट्रीटमेंट किया। और बहुत से लोग आप में से भी ऐसे होंगे जिनको होम्योपैथी दवाई ज़्यादा सूट करती है, एलोपैथी इतनी सूट नहीं करती। जैसे मेरे साथ, हमारे इस परिवार के साथ यही है कि हमें होम्योपैथ ज़्यादा सूट करती है। जब ये हुआ तो मेरे बेटे को काफ़ी ज़्यादा फीवर हो गया था, उसको 104.5 फीवर हो गया था। तो जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उन्होंने उसको तो सिर्फ एक डोज दी ये होम्योपैथ मेडिसिन की। मैं दवाई का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सोचेंगे शायद वो मेडिसिन है, मगर सिर्फ एक डोज दी। उसके बाद उन्होंने उसको कोई दवाई नहीं दी और उसको हमने पैरासीटामोल सिर्फ 2 दिन दी। वो 3 दिनों के बाद उसका फीवर उतर गया और मुझे और मेरी वाइफ को 102 के करीब फीवर पहुंचा और उससे ज़्यादा नहीं गया। हमने तो पैरासीटामोल भी नहीं ली। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने कहा कि ये फीवर से आपकी जो वायरस है वो बाहर निकलेगी। अब हमने पैरासीटामोल भी बिल्कुल नहीं ली, कोई एलोपैथ दवाई हमने नहीं ली, हमने होम्योपैथ ली। और हमें डॉक्टर साहब ने डिफरेंट मेडिसिन दी, तीनों को हमारे सिम्टम देख के, हमारी बॉडी की कंपोजिशन देख के तीनों को डिफरेंट दी। और मेरी वाइफ को उन्होंने बीच में दवाई बदल के दी। मुझे वही दवाई उन्होंने 10 दिन में 3 बार रिपीट कराई, 3 दिन के बाद। और बाकी एक और नई बात, हमने बिल्कुल काढ़ा नहीं पिया क्योंकि ये गर्म, अब आजकल गर्मी में हमारी बॉडी को गर्म चीज़ें सूट नहीं करती। सिर्फ एक दिन काढ़ा लिया था, उससे हमारा बड़ा बुरा हाल हो गया क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब हमें अल्कलाइन जो डाइट से ठीक कर रहे थे। नारियल पानी और ये मौसमी का जूस, पाइनएप्पल जूस, वो जूसेस से कर रहे थे। पहले तो 3 दिन उन्होंने हमें सिर्फ जूसेस और फ्रूट पे ही रखा और जूसेस और फ्रूट पे ऊपर। उसके बाद धीरे धीरे खिचड़ी और बाकी चीज़ें डलवाई। एक कहा जाता है कि इसमें पनीर बिल्कुल लो, मगर हमारे डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेनी और हमने मिल्क प्रोडक्ट्स पूरे 10 दिन नहीं ली। और जब ये जो नेचुरोपैथी का तरीका है, मेरे वाइफ खुद नेचुरोपैथ डॉक्टर हैं, ये नेचुरोपैथी के तरीके से और होम्योपैथ मेडिसिन से हमने ये पूरा ये कोरोना से ठीक है। आज ये वाहिगुरु की कृपा से हम तीनों के तीनों बिल्कुल पूरी तरह से ये ठीक है। और ये जो कहा जाता है कि इसमें सिर्फ एलोपैथी में इलाज है, तो ये होम्योपैथी में ये इलाज नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। जो लोग होम्योपैथी में विश्वास रखते हैं, ऐसे हम ठीक हुए हैं तो आप भी ठीक हो सकते हो। एक बात और जो हमने की, नींबू का जूस लेके, नींबू का रस निकाल के वो ऐसे लेट के दोनों नोज नाक में डाले, वो चम्मच से नाक में डाला और नाक में डालता वो गले में जाता है। एकदम आपको जैसे बाथरूम जाना पड़ता है, जैसे आपको उल्टी जैसी आती है, वो उस तरह से आई। वो हमने प्रक्रिया की और उसके बाद उससे
बल्कि इतना फर्क पड़ा जैसे कि सारी की सारी वायरस निकल के बाहर, बलगम निकलती है, बलगम आप बहुत थ्रो करते हो, और उसके 15-20 मिनट के बाद ये नमक के पानी और नमक का पानी, गर्म पानी, नमक और नींबू डाल के उससे गार्गल किए, और उसके 15-20 मिनट बाद ये दोनों नोजल्स में ये नारियल तेल, कोकोनट ऑयल डाला, तो ये एक पूरा घंटा लग गया, 1 घंटे में, मगर उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, जैसे कि टोटल वायरस सारी के बाहर निकल गई हो। इस तरीके से ये हाल हुआ। तो ये तरीका मैं, क्योंकि आप में से कई लोगों को शायद ये तरीका सूट आए, मैं इसीलिए ये कहना चाहता हूं कि जो ये कहा जाता है, हमें भी रिकमेंड किया गया कि फेविफ्लू लो, मगर हमने फेविफ्लू नहीं ली, और हमने ये मैक्स का होम केयर जो पैकेज था वो भी ले रखा था, और मैक्स के डॉक्टर हमें रेगुलर हमारे इन टच में थे, और ये आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू डॉक्टर अरुण थापर फ्रॉम लुधियाना, वो भी हमें रेगुलर गाइड करते रहे। मगर एक मैं बात बताऊंगा, सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है दिल्ली में, जो ये होम क्वारंटाइन है, तो ये सब स्टेट्स को करना चाहिए, और दिल्ली का बाकी सब स्टेट को फॉलो करना चाहिए। दिल्ली सरकार से रोज हमें फोन आता था, एमसीडी की तरफ से हर दूसरे तीसरे दिन वो जहां पे घर पे आते थे, बाहर सारा सैनिटाइज करके जाते थे, और एमसीडी से भी फोन आते थे कि आपको कोई चीज की जरूरत है, आप ये मेडिसिन लो, और आपके वाइटल्स क्या हैं। बल्कि इस तरह का सिस्टम बाकी दूसरे स्टेट्स को भी ये करना चाहिए, और ये होम क्वारंटाइन की इजाजत देनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और दिल्ली ने अगर कंट्रोल किया है तो उन्होंने होम क्वारंटाइन अलाउ करके ये इसको कंट्रोल किया है। और एक सबसे बहुत बड़ी बात जो है कि घबराहट नहीं करनी। मैं तो बहुत हौसले में था मैं तो, और मुझे तो कोई परवाह ही नहीं थी, और मेरा बेटा तो वो भी बहुत हौसले में था। तो बिल्कुल घबराहट नहीं होनी। जैसे हमारे डॉक्टर साहब कहते थे, ये एक फ्लू है, एक वायरल है, थोड़ी ज्यादा डेंजरस है दूसरे की, बिल्कुल ये सोचना। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो पेशेंट होता है उसको जब पता चलते हैं तो हम बार बार फोन करने लग जाते हैं। प्लीज पेशेंट को कभी फोन नहीं करो, SMS भेज के पूछो। बाकी लोगों की आदत होती है, वो आप ये ट्रीटमेंट लो, ये करो। बिल्कुल पेशेंट को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ये बातें नहीं बतानी चाहिए, ना ही पेशेंट को इन बातों पे ऊपर किसी की बात सुन के वो चीजें करनी चाहिए। और पेशेंट के साथ अगर जब करो तो सिर्फ पेशेंट को यही हौसला दो कि तो कोई बात ही नहीं, मेरे 10 लोग ठीक हो गए, मेरे 10 रिश्तेदार ठीक हो गए। ये वाली बात जब पेशेंट को आप जल्दी जल्दी करोगे, पेशेंट का हौसला, जो पेशेंट के मॉरल्स हाई, वो होने बहुत जरूरी है। और मेरा एक बहुत बड़ा रीजन इसका ये है कि मेरे मॉरल्स हाई थे, मैं पूरी चढ़ती कला में सी कि कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं होता, बस ये बहुत बड़ी चीज है। तो मेरा जो तुहानू दस्सण दा यह रीजन है ताकि वो लोग जिहड़े कि होम्योपैथी ते नैचुरोपैथी विश्वास करते हैं, वो ये ना सोचन कि एलोपैथी लेनी जरूरी है। तो होम्योपैथी दे विच भी ते नैचुरोपैथी दे विच भी इसका इलाज है। इसीलिए मैं अज ये वीडियो पा रहा। उम्मीद है कि यह तरीके तुहानू कईयां दे काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।